जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के सीएम ऑफिस में आज नजारा बदला हुआ था। 2 कुर्सियां लगी हुई थी। राज्य की नई सीएम आतिशी ने आज अपना पदभार संभाला। जिस कुर्सी पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसे खाली रखा गया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी खाली रहेगी। सीएम का कार्यभार संभालने के बाद आतिशी ने कहा कि मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। आज मेरी पीड़ा वैसी ही है जैसी भरत की थी, जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल तक भगवान राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने में मैं भी उसी तरह दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। आतिशी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि उन पर झूठे केस लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं जताती, तब तक वे सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी। तब तक कुर्सी इसी पद पर रहेगी और अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी। अब उनके इस बयान पर कुर्सी खाली रखने के फैसले पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रही हैं, मगर ये बहुत ही दुखद एक दृश्य हमको देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बगल में एक खाली कुर्सी रखी गई है। अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था, या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए। आपको एक बार फिर बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ लेने के बाद आतिशी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पैर छुए थे और उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। आतिशी ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। वो जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, उस वक्त तक वो दिल्ली के विकास और जनता की भलाई के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी। आतिशी के साथ ही 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिसमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं।
आतिशी ने उन 13 विभागों को बरकरार रखा है जो अरविंद केजरीवाल सरकार के समय उनके पास थे। इनमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और लोक निर्माण विभाग